Myself Rajkumar Singh. Welcome to NVGI Group. Today class 12C, सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार संगठन, और आज का टॉपिक है आउटवर्ड क्रॉसपेंडेंस। आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस मीन्स बाहर से आने वाले पत्रों का मीनिंग एंड प्रोसीजर। तो फर्स्ट वी नो मीनिंग ऑफ आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस, बाहर जाने वाले पत्रों का अर्थ। The term mail in the common parlance refer to written communication. It may be either received or sent out. Means जो भी मेल होता है, पत्र होते हैं, वो लिखे जाते हैं बाहर भेजने के लिए या बाहर से कम्युनिकेशन के लिए, आपस में वार्ता के लिए बाहर से पत्र आते हैं। तो यहाँ पर अ कम्युनिकेशन सेंट आउट इज कॉल्ड आउटवर्ड मेल। कम्युनिकेशन जो करने के लिए पत्रों को बाहर डाक को भेजा जाता है, उसी को हम आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस कहते हैं। अब यहाँ पर प्रोसीजर आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस, बाहर जाने वाले पत्रों की कार्यविधि, कि बाहर जाने वाले पत्र की क्या कार्यविधि है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो इसकी कार्यविधि है, प्रिपरेशन करना होता है, प्रिपरेशन ऑफ आउटवर्ड ऑफ लेटर्स, बाहर जाने वाले पत्रों को तैयार करना पहला काम होता है। जो भी पत्र ऑफिस से बाहर सेंड करना होता है, उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद सेकंड जो प्रोसीजर होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ कॉपी, जिसको हम कहते हैं प्रतिलिपि तैयार करना। पोस्ट करने से पहले, डिस्पैच करने से पहले बाहर जाने वाले पत्रों की कॉपी करनी होती है, भविष्य की जरूरत के लिए, फॉर फ्यूचर वी शुड कॉपी, हमको कॉपी कर लेनी चाहिए उसकी, बाहर जाने वाले पत्रों की। उसके बाद तीसरा जो प्रोसीजर होता है, पत्र की अनेक प्रतियां भी निकालनी पड़ती हैं। कई बार संस्था को जब एक ही प्रकार की सूचना बहुत जगहों पर वितरित करनी होती हैं प्रचार प्रसार के लिए, तो एक ही सूचना, एक ही मैटर की बहुत सारी प्रतियां तैयार की जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रिपेयर मल्टीपल कॉपीज ऑफ लेटर्स। बहुत सारी बहुप्रतिलिपिकरण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, बहुत सारी प्रतियां तैयार करने की भी जरूरत पड़ सकती है। थर्ड है फाइलिंग। जो बाहर जाने वाले पत्र होते हैं उनको फाइल करने की आवश्यकता होती है, भविष्य में उनकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उन्हें सुरक्षित फाइल करके रखा जाता है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उनको पुनः प्राप्त किया जा सके। देन डिस्पैचिंग ऑफ आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस, आउटवर्ड लेटर्स का जो डिस्पैच करने की बात होती है, बाहर भेजने की, ये डिस्पैच करने की जो बात होती है, बाहर भेजने की जो बात होती है, वो बाय डॉग हो सकता है, प्यून के द्वारा, बाय प्यून, या ईमेल, बाय ईमेल, इंटरनेट के माध्यम से भी पत्रों को बाहर भेजा जा सकता है। डिस्पैच करने से पूर्व बाहर जाने वाले पत्रों का एंट्री की जाती है। एंट्री करने के लिए, एंट्री किसमें करनी होती है बाहर जाने वाले पत्रों का? पहला तो एक रजिस्टर होता है, आउटवर्ड रजिस्टर होता है, उसमें एंट्री की जाती है। प्यून के द्वारा, चपरासी के द्वारा जो स्थानीय पत्र भेजे जाते हैं, उसको भेजने से पूर्व प्यून रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाती है। और अगर बाई डाक
उसको पोस्ट करते हैं तो प्यून रजिस्टर की जगह पर उसको डाक रजिस्टर में उसकी एंट्री करते हैं, जिससे कि उस पर लगाए गए टिकटों के विषय में आवश्यकता पड़ने पर उसका ज्ञान किया जा सके, उसको मालूम कैसे कि कितने रुपए का डाक टिकट लगा है, महीने भर में एक निश्चित समय में कितने रुपए का डाक टिकट खर्चा हुआ है, उसके एक्सपेंसेस जो डाक टिकट के संबंध में एक्सपेंसेस होते हैं उनको मालूम किया जा सकता है। उसके बाद में एड्रेस की जाती है, एड्रेस उस पर लिखा जाता है, वहाँ जहाँ भी वो पत्र भेजा जा रहा है उसका एड्रेस लिखा जाता है, उस पर स्टैंपिंग आवश्यकतानुसार टिकट लगाने का काम किया जाता है और उसके बाद उसको डिस्पैच किया जाता है। तो ये आज आपको लर्न करना है मीनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस, बाहर जाने वाले पत्रों का अर्थ और उसकी कार्यविधि। थैंक यू वेरी मच।